रेलवे ने टेक्नीशियन पदों के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 6,557 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया है। यदि आप 10वीं 12वीं या ITI या ग्रेजुएशन पास है तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म को कैसे भरना है और इसमें क्या योग्यता है और कौन अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, RRB टेक्नीशियन 2026, इसमें 6,557 टोटल पोस्ट होने वाली है, जिसकी आयु सीमा, योग्यता और परीक्षा पैटर्न सभी चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुल पद 6,557 है। यहाँ पे देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 323 पद इसमें है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इसमें जो है 6,234 पद है। इसका जो सैलरी होने वाला है ये 29,200 रुपये प्रारंभिक होने वाला है और इसका 19,900 रुपये होने वाला है। यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण नोट, अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एक लेवल के लिए सिर्फ एक RRB चुने, मतलब एक बार अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ग्रेड 1 अगर चूज करेंगे तो ये 323 पद वाला आपका ऑप्शन खुलेगा और ग्रेड थर्ड सेलेक्ट करेंगे तो 6,234 पद वाला आपका ऑप्शन खुलेगा। फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 जुलाई। देखिए, 29 जुलाई जो है इसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो अभी समय है, लेकिन हाँ, आप लास्ट समय का वेट मत कीजिएगा, उससे पहले इस फॉर्म को भर लीजिएगा। यहाँ देखिए, अंतिम मौका मत चूकना। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 30 जून से खुल चुका है और ठीक 29 जुलाई 2026 तक रात 11:59 पे बंद हो जाएगा। तो मतलब वही चीज़ है, 30 जून से जो है इसका मतलब एप्लीकेशन जो है शुरू हो जाएगा और 29 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले फॉर्म को भर लीजिएगा। यहाँ देखिए, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 वर्ष होना चाहिए ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 30 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। यहाँ देखिए, छूट SC ST को 5 वर्ष का छूट मिलेगा और OBC को 3 वर्ष के लिए मिलेगा। यही PWBD को 10 वर्ष से 15 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगा। आयु सीमा जो है 1/7/2026 के से यह काउंट होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, जरूरी योग्यता ग्रेड 1 के लिए जो है मान्यता प्राप्त संस्था से BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या CS या IT या इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या BTech डिग्री। मतलब यदि आप ग्रेड 1 का मतलब फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको BSc चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए या CS या IT या कोई भी इंजीनियरिंग कर रखे हैं जैसे डिप्लोमा वगैरह 3 साल वाला, तो आप ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं। और ग्रेड थर्ड के लिए इसमें आप 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास NCVT या SCVT से ITI पास होना चाहिए, तब आप ग्रेड थर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी पद आई हैं, 6,200 के करीब इसमें पद है और ग्रेड 1 के लिए थोड़ा सा मतलब कम पोस्ट है। आगे बढ़े, यहाँ पे ध्यान दीजिए, चयन प्रक्रिया 3 मुख्य चरण में होगा। पहला जो है CBT परीक्षा होगा, इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा जो कि 100 प्रश्न का होगा, 90 मिनट का होगा। लेवल 5 और लेवल 2 के लिए अलग अलग पेपर होगा। यहाँ देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सेकेंड प्रोसीजर है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आप CBT क्लियर कर लेते हैं तो। देखिए, CBT में प्राप्त अंकों मेरिट के आधार पर 1:1 के अनुपात में उम्मीदवारों को DBA के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका। और थर्ड है मेडिकल फिटनेस, इसमें रेलवे के कड़े मेडिकल स्टैंडर्ड पदों के अनुसार A3, B1, B2 या C1 को पास करना अनिवार्य है। मतलब इसका मेडिकल फिटनेस होगा इसके थर्ड प्रोसीजर में। आगे ध्यान दीजिए, फीस की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क, इसमें देखिए, जनरल OBC के लिए 500 रुपया शुल्क होगा और SC ST के लिए 250 रुपये और महिला के लिए 250 रुपये। इसमें रिफंड भी है। देखिए, रिफंड जो होगा 400 रुपये हो जाएगा और 250 का 250 रुपये हो जाएगा यहाँ SC ST वालों के लिए, और महिला वालों के लिए भी पूरा रिफंड है। बस जो है जनरल और OBC वालों के लिए 400 रुपये रिफंड होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 4 गलतियाँ कभी ना करें। लाइव फोटो कैप्चर, फॉर्म भरते समय वेबकैम या मोबाइल से आपकी लाइव फोटो ली जाएगी। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका फोटो जो है अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, लाइव फोटो कैप्चर होगा। तो आप अपलोडेड फोटो मत अपलोड कीजिएगा, लाइव फोटो ही कैप्चर कीजिएगा। दूसरा चीज, हस्ताक्षर, सफेद कागज पर काले पेन से रनिंग हैंडराइटिंग में साइन करें। ब्लॉक लेटर्स में किए गए साइन रिजेक्ट हो जाएंगे।
आप कैपिटल लेटर में साइन मत कीजिएगा, साइन हमेशा स्टैंडर्ड तरीके से कीजिएगा और सफ़ेद पेपर पे ब्लैक पेन से ही साइन करके अपलोड कीजिएगा। देखिए, आधार वेरिफिकेशन, अकाउंट बनाते समय डिजी लॉकर या आधार के जरिए पहचान वेरीफाई करें, इससे आगे की प्रतिक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। तो जब आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन करेंगे तो डिजी लॉकर से कर लीजिएगा, ये सही रहता है। यहाँ देखिए, मल्टीपल फॉर्म ना भरे, ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम से एक ही पद के लिए कई सारे फॉर्म भर दें, तो अगर ऐसा करते हैं तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 गलतियां बिल्कुल भी ना कीजिएगा आप लोग। आगे ध्यान दीजिए, आरआरबी 2026 में पक्की नौकरी चाहिए तो तैयारी आज ही से शुरू कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आगे चल के मैं इसका सिलेबस वगैरह भी आपको इसी चैनल पे बताऊंगा कि क्या पैटर्न होने वाले हैं और कौन कौन से मतलब सारी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होगी और जो भी सिलेबस है सारी चीज डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब बटन दबा कर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।